हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 5 के जो भी बच्चे हैं जिनके पास ये वाला सब्जेक्ट, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो हम बात करें पॉवर्टी चैप्टर के बारे में, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बना चुका हूँ। जिसने प्रीवियस वीडियोज ना देखी हो, पहले जाकर आराम से वाली वीडियोज देखना ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज क्लियर होते चले जाए। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पुअर के बारे में, यानी कि गरीब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है वो हम समझेंगे आज की वीडियो में, और क्यों बोलते हैं कि जो पर्सन है ये पॉवर्टी में जी रहा है। तो वो सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कि हम क्यों बोलते हैं कि ये जो है ये एक पुअर पर्सन है और ये जो है ये एक रिच पर्सन है। तो पहले पुअर पर्सन को समझते हैं। तो अ पर्सन लिविंग इन पॉवर्टी इज समवन हु लैक्स एक्सेस टू फंडामेंटल एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कोई भी पर्सन, उसको हम गरीब कब बोलते हैं, जब उसके पास एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड के लिए रिसोर्सेज ना हो, मतलब जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी कंप्लीट ना कर पा रहा हो या फिर बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर पा रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पुअर पर्सन बोल के चलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पुअर की डेफिनेशन, यानी कि जिसके पास रिसोर्सेज की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, अर्बन पुअर। अब पुअर भी दो तरह के हैं, यानी कि शहर में जो पुअर रह रहे हैं, यानी कि वो लोग जो गरीब तो हैं लेकिन रह फिर भी शहर में रहे हैं, और वो लोग जो गरीब तो हैं लेकिन कहाँ पे रह रहे हैं, रूरल यानी कि गांव देहात जैसे इलाकों में, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो अर्बन पुअर हमारे कौन से होते हैं वो समझते हैं। तो दोज हु लैक बेसिक नेसेसिटीज एंड लिव इन मेकशिफ्ट शेल्टर लाइक कच्चा हाउसेस और इवन विदाउट प्रॉपर शेल्टर, मतलब जिनके पास एक प्रॉपर घर नहीं है, बस टूटे फूटे मकान में वो रह रहे हैं शहर के अंदर, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अर्बन पुअर। तो दे इंक्लूड रैग पिकर्स, जिनमें क्या आते हैं बेचारे वो जो क्या बोल रहा हूँ मैं, कचरा वगैरह जो साफ करते हैं वो हो गए, ठीक है। बैगर्स, भिखारी वगैरह हो गई। पुश कार्ट वेंडर्स, यानी कि जो वेंडर गली गली में सामान वगैरह बेचते हैं वो हो सकते हैं। एंड स्ट्रीट कोबलर्स, या फिर जो मोची वगैरह बैठते हैं गली गली के अंदर, उनको बोल सकते हैं हम। तो मैनी अर्बन पुअर आर माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज सीकिंग वर्क एंड अ बेटर लाइफ इन सिटीज। तो बहुत सारे जो होते हैं ना वो तो सिर्फ माइग्रेंट होते हैं। बात है माइग्रेंट कहाँ के माइग्रेंट, ये लोग आते हैं अर्बन एरिया से, और सॉरी रूरल एरिया से आते हैं अर्बन सिटीज में, ताकि उनको एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ठीक है। तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी का पता नहीं, पर दुख दर्द तो भाई शहरों में बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ इसलिए आता है कि उन्हें एक बेटर, मतलब एक जॉब के चक्कर में आते हैं कई बार, और कई बार बेसिक फैसिलिटीज की वजह से आते हैं, कहाँ पे, एक अर्बन एरिया के अंदर। इसके बाद रूरल पुअर में कौन से आएंगे, तो जिनके पास, अब देखो दिक्कत इनके पास भी है, रिसोर्सेज की कमी आपको इनके पास ही मिलेगी, इनके पास ही मिलेगी, बस रहने का थोड़ा बहुत तरीका चेंज हो जाएगा और काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो हमारे रूरल पुअर में कौन आएंगे, लैक बेसिक नेसेसिटीज, जिनके पास भी क्या है, बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। एंड आर टिपिकली लैंडलेस लेबर्स, और ये हमारे क्या है, लैंडलेस लेबर है। जैसे गांव में जो छोटे मोटे किसान होते हैं, ठीक है, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, लेकिन उनके पास खुद की लैंड नहीं है, वो किसी और जमींदार के अंदर क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, यानी कि किसी और की जो जिनकी बहुत बड़ी जमीन है वहां पे काम कर रहे हैं, ताकि वहां से जो भी अनाज उगेगा उसका या तो कुछ हिस्सा मिल जाएगा उन्हें, या फिर उन्हें मजदूरी दे दी जाती है, यानी कि वो भी एक तरह से बहुत कम वेज पे, मजदूरी पे काम कर रहे होते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, और स्मॉल स्केल फार्मर्स, या फिर उन्हें कहते हैं स्मॉल स्केल फार्मर, जिनके पास क्या है, बहुत छोटी जमीन है, विद अनप्रोडक्टिव लैंड, यानी कि एक ऐसी लैंड ये तो बहुत छोटी है, यानी कि या फिर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही प्रोडक्शन कर पा रही है, यानी कि सिर्फ उनका पेट पाल पा रही है, और वो लोग फर्दर अनाज को सेल भी नहीं कर पा रहे। तो अनप्रोडक्टिव लैंड है बहुत ही कम अमाउंट की। तो दे स्ट्रगल टू अफोर्ड फूड एंड नॉट हैव कंसिस्टेंट एक्सेस ऑफ 2 मील्स अ डे। तो वो जो है वो स्ट्रगल करें किस चीज़ के लिए, फूड के लिए भी, और उनके पास कंसिस्टेंटली एक्सेस भी नहीं है 2 मील्स का अ डे, मतलब एक दिन के अंदर 2 टाइम का खाना भी नहीं है उनके पास। वो उसके लिए भी क्या करना पड़ा, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। किनको,
जो हमारे रूरल पुअर्स हैं। इसके बाद सम ऑफ देम माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, जो मैं बात कर चुका हूँ। इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे हालात से निकल के शहर की तरफ भागते हैं कि भाई खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा, एग्रीकल्चर में इतना पैसा नहीं आ रहा है, तो हम शहर में जाएंगे, कोई जॉब ढूंढेंगे। आप लोगों ने बचपन में बहुत सारी स्टोरीज ही पढ़ी होंगी, यहाँ पे ये बोलते थे कि भाई कोई पर्सन जो है वो गाँव से जॉब की तलाश में शहर की तरफ गया, वहाँ उसने जॉब करी, ठीक है, वहाँ जाकर उसने मेहनत करी। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि लोग जो है वो अपने गाँव और अपने घरों को छोड़ के कहाँ पर निकलते हैं, अर्बन एरियाज में, वहाँ पर रेंट पे रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, ताकि वो पैसा ज़्यादा जनरेट कर सके, ताकि अपने परिवार का ध्यान अच्छे तरीके से रख पाए। उनके लिए सारे लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह वो इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास था कि भाई अर्बन पुअर में और रूरल पुअर में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। तो उम्मीद आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि पहली बात पुअर कौन लोग होते हैं, दूसरी बात अर्बन पुअर और रूरल पुअर में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, हम क्यों बोलते हैं कि जो पर्सन है ये क्या है, गरीब है। अब ऐसे कि कुछ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिक्कत क्या आती है, वो आती है लैक ऑफ एसेंशियल फैसिलिटीज। अब ये लैक ऑफ एसेंशियल फैसिलिटीज क्या है वो देखते हैं। तो लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि प्रॉपर फूड ना होना, क्योंकि फूड भी क्या है, एक बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। पानी ना होना, वो भी एक बेसिक नेसेसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी ना होना, या फिर कुकिंग के लिए वो आज भी ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे कि चूल्हे वगैरह पे खाना बना रहे हैं, काऊ डंग वगैरह यूज कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे ट्रेडिशनल मेथड, कि भाई फायरवुड यूज कर लिया, या फिर काऊ डंग केक्स यूज कर लिए। तो इस तरीके से जो है वो लोग कहीं ना कहीं अपना जो फूड है वो जनरेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए। जैसे कि हमने देखा ही, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब क्या है, एक बेसिक नेसेसिटी है जो हर एक इंसान को मिलनी चाहिए, पर वो उनके लिए भी क्या कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं, उनके पास ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, मेल न्यूट्रिशन। अभी मेल न्यूट्रिशन क्या है, इसका मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से फूड भी नहीं मिल रहा। जो मैंने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था कि 2 टाइम का जो फूड है वो भी एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो चुका है। मतलब ये लोग 2 टाइम का खाना इन्हें नसीब नहीं हो पा रहा, ये लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर इतनी पॉवर्टी में है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, इनकी प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, एक तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अब क्योंकि भाई जब मैं, एक सिंपल सी बात है, अब कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके लिए फूड क्या नेसेसरी चीज़, क्योंकि बिना फूड के उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, और बिना एनर्जी वो काम कर नहीं पाएगा। यानी कि अगर बॉडी का हमें फंक्शन मेंटेन रखना है तो हमें प्रॉपर तरीके से डाइट लेनी पड़ती है, और अगर हम वो डाइट नहीं ले रही तो क्या होगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, जो कि आ भी रही है। डिसएबिलिटीज, बहुत बार डिसएबिलिटीज भी देखने का मौका मिलता है। दूसरा, एंड सीरियस इलनेस कंट्रीब्यूट टू देयर वल्नरेबिलिटी। और कई बार तो क्या होता है, लोग बहुत अत्यधिक बीमार हो जाते हैं, और कई बार तो ये भी देखने को मिलता है लोग फेमाइन्स में जो है भुखमरी की वजह से मारे भी जाते हैं। तो ये सारी क्या है, दिक्कत है मेल न्यूट्रिशन की वजह से। अगला पॉइंट भी सेम ऐसे ही है, हंगर एंड स्टारवेशन। यानी कई लोग भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से फूड नहीं मिल रहा होता। स्ट्रगल टू एक्सेस एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, क्योंकि उन्हें सही अमाउंट में फूड नहीं मिल रहा, इसके चक्कर में वो कहीं ना कहीं हंगर और स्टारवेशन के शिकार हो जाते हैं। फिर हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, फोर्थ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं मैं, फोर्थ पॉइंट, जो हमारा क्या होता है, डेट ट्रैप। अब ये डेट ट्रैप क्या है वो समझते हैं। देखो, डेट का मतलब है कर्जा। कई लोग अब यहाँ से फंसते हैं कर्जे की जंजाल में। अब कर्जे के जंजाल में कैसे फंसते हैं वो समझाता हूँ मैं आपको। सबसे बेकार चीज़ है ये हमारे इकोनॉमी की, जो पहले कुछ लोग जमींदार लोग करे थे, आजकल वही काम बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसे बोलते हैं ना कि हम लोग EMI पर चीज़ें ले लेते हैं, चाहे हम उसके लिए चाहे वो हमारे लिए अफोर्डेबल हो, चाहे अफोर्डेबल ना हो। तो वही सेम चीज़ हमारी क्या होती है, डेट ट्रैप। अब देखो, बोरोइंग मनी फ्रॉम लोकल मनी लैंडर्स, ये लोग क्या करते हैं, लोकल मनी लैंडर से पैसा ले लेते हैं, यानी कि लोगों से पैसा ले लिया, ठीक है, जमींदारों से पैसा ले लिया, हु चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट, जो क्या लेते हैं, एक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। अब देखो होता क्या है इनके कंसेप्ट में कि भाई अब हमारे पास पैसा है नहीं, पर दिक्कत है, मजबूरी में पैसा चाहिए, क्योंकि हम अपनी बेसिक नेसेसिटी को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये लोग पैसा लेते हैं मार्केट से या फिर मनी लैंडर से, वहां से पैसा ले लिया। अब पैसा कोई फ्री में देगा नहीं, उसको क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट इतना हैवी होता है कि जब ये काम करते हैं ना पैसों के लिए, तो ये सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में इनकी सारी कमाई निकल जाती है, ये प्रिंसिपल अमाउंट कभी चुका ही नहीं पाते। फिर होता क्या है कि इनके परिवारों को वहाँ पे मजदूरी करनी पड़ती है, वो जो भी जमींदार जिसे इन्होंने कर्ज ले रखा है, ठीक है, यानी कि एक तरह से फंस चुके होते हैं डेट ट्रैप में, यानी कि कर्ज के जाल में। अभी फंस गए, अब ये पहले इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे। और आपने एक कंसेप्ट सुना होगा बंधुआ मजदूरी का, मतलब पहले के लोग क्या होते थे,
एक मिनट पहले यहाँ तक का उतारना, इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको यहाँ से आगे का कंसेप्ट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बंधुआ मजदूरी के बारे में। तो उस कंसेप्ट में क्या होता है अब यहाँ समझते हैं। तो देखो, डेट ट्रैप में क्या हुआ कि कई लोगों को हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अब कर्जे के जाल में फंस चुके हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो उनकी फैमिली इन्वॉल्व हो चुकी है इस कर्ज में, तो उनकी फैमिली के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं मजदूरी करनी पड़ती है उनके वहाँ, ताकि वो उन पैसों को चुका सकें, उनके प्रिंसिपल अमाउंट को चुका सके, उनके दिए हुए इंटरेस्ट को ख़त्म कर सके। तो इस तरीके से अब वो डेट ट्रैप के अंदर जो है वो लगातार काम करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है उनके लिए वो पैसा कवर करना। तो एक ये काफ़ी बड़ी दिक्कत बन जाती है। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिग साइज ऑफ फैमिली मेंबर। अब आपने देखा होगा कि मैं इस बारे में कई बार बात कर चुका हूँ कि ऐसी फैमिलीज़ में क्या होता है, इनके जो फैमिली मेंबर होते हैं वो ज़्यादा बड़े अमाउंट में होते हैं। मतलब एक परिवार में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है उनके पास प्रॉपर तरीके से उन्हें तैयार करने के लिए। अब ये लोग होता क्या है, ये लोग सोचते कैसे हैं कि जितने परिवार में बच्चे होंगे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो एक मिनट, अरे यार, चलो फिर हम देखते हैं आखिरी के 2 पॉइंट। एक तो हमारा फिफ्थ पॉइंट था, ये था बिग साइज ऑफ फैमिली मेंबर, यानी कि बिग साइज ऑफ फैमिली, यानी कि जब फैमिली मेंबर है बहुत सारे लोग होंगे तब क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बिलीविंग दैट हैविंग मोर ऑफस्प्रिंग विल इंक्रीज देयर फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। लोग क्या सोचते हैं कि अगर भाई ज़्यादा बच्चे होंगे तो फ्यूचर में अर्निंग के साधन ज़्यादा डेवलप होंगे, लेकिन उनकी सोच घटिया हो जाती है आने वाले कुछ सालों बाद। ऐसा क्यों होता है देखते हैं यहाँ पे। एक सिंपल सी बात है भाई, अगर परिवार में बच्चे बढ़ भी गए और अगर आप उन्हें प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज नहीं दे पाओगे, प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं दे पाओगे, प्रॉपर तरीके से स्किल नहीं दे पाओगे, सोचोगे ओहो हमारे घर से निकलेंगे अंबानी जी, अडानी जी, टाटा जी, कैसे पॉसिबल है ही नहीं। तो वही सेम चीज यहां पे होती है। तो बिलीविंग दैट हैविंग मोर ऑफस्प्रिंग, कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे, विल इंक्रीज देयर फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल विद अ लार्ज फैमिली साइज। क्योंकि अब देखो होता क्या है, लेकिन विद अ लार्ज फैमिली साइज पुअर फैमिलीज स्ट्रगल टू प्रोवाइड फॉर बेसिक नीड्स। जो पुअर फैमिली होती है वो बेसिक नीड्स ही प्रोवाइड नहीं करवा पाती हर एक मेंबर को। तो लीडिंग टू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल स्ट्रेन, जिसकी वजह से क्या बढ़ता है, फाइनेंशियल स्ट्रेन, यानी कि लोग जो हैं वो फाइनेंशियल लॉस में चले जाते हैं या फिर फाइनेंशियल इनकेपेबल हो जाते हैं उस परिवार को चलाने में। यानी कि एक तरह से मैं कहता हूँ फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है फैमिली के ऊपर, एंड डिफिकल्टी ब्रेकिंग आउट पॉवर्टी, और इस तरीके से वो अपनी गरीबी दूर नहीं कर पाते। तो ये वाला भी जो है ना, ये काफ़ी बड़ा कोज है किस चीज़ का, पॉवर्टी होने का, एक फैमिली में गरीबी होने का। तो जो पहले सिस्टम थे ना, हम 2 हमारे 4, हम 2 हमारे 8, हम 2 हमारे 10, अगर वो हम 2 हमारे 2 रहे तभी तक बढ़िया है। इसलिए चाइना में जो है ये सारी चीज़ें बैन कर दी गई थी बाद में, क्यों लग रहा था कि अगर ओवर पॉपुलेशन हुआ तो पॉवर्टी को और गरीबी को कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अब आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट क्या है, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। वो जो पॉइंट है ना वो सब इसकी वजह से है, बिग साइज ऑफ फैमिली मेंबर की वजह से। अब फैमिली मेंबर में भाई बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना और प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर स्किल प्रोवाइड नहीं होगी तो जॉब नहीं क्रिएट कर पाएंगे वो। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड। किसकी वजह से, लैक ऑफ स्किल्स की वजह से, जिसके लिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि अब जो है वो लोग जो है वो गरीबी से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, प्रॉपर काम ही नहीं। क्योंकि अगर काम अगर अवेलेबल होता पूरे टाइम तो इसका मतलब क्या है, उनके पास कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, और जब पैसा आ रहा है तो वो अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन लैक ऑफ स्किल की वजह से उन्हें कोई जॉब प्रोवाइड करता नहीं है, और जॉब प्रोवाइड नहीं करता जिसकी वजह से उनके पास इनकम नहीं आती तो बेचारे गरीब ही रह जाते हैं। तो ये हमारे क्या थे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेजर रीजंस हैं एक कंट्री में पॉवर्टी होने के या फिर एक फैमिली में पॉवर्टी होने के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां पे हमने पहले डिस्कस किया कि पुअर होता क्या है, उसके बाद ये अर्बन पुअर और रूरल पुअर में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद हमने क्या देखा कैरेक्टरिस्टिक्स किनकी, गरीबों की, कि ऐसे कौन कौन से कोजेस हैं जिनकी वजह से बेचारे जो पुअर लोग हैं वो गरीब रह जाते हैं। तो चलो फिर अब समझेंगे हम अगली वीडियो में इसका अगला कंसेप्ट। और अगर वीडियो में किसी तरह की डाउट, किसी भी तरह का डाउट रहेगा, किसी भी तरह की क्वेरी रहेगी, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके और भी डीप कंसेप्ट्स के बारे में। अब जिसको जो उतार सकता है मैं हूँ बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार ले। अब